कुछ प्रॉब्लम लेके आए थे, अपना पर्चा कटाएं, उसके बाद कुछ दवा लिए, लिखते ही नहीं पुर्जा पर, जिसके कारण यहाँ के जो भाई साहब मरीज आते हैं, जो गरीब लोग आते हैं, क्योंकि गरीबों के लिए हॉस्पिटल है। उसके बाद ये चापाकल का स्थिति है प्रेजेंट टाइम में। एक्सरे मशीन कुछ तकनीकियों के वजह से खराब है, कुछ गड़बड़ी हो गया होगा जिसके कारण खराब है। भाई साहब कब तक पर्चा सटा रहेगा कहना मुश्किल है। हम भारतवंशी, आप देख रहे हैं एक नज़र इंडिया। चलिए आज मंसूरचक प्रखंड के हम अस्पताल में आ चुके हैं और हमारे सामने ये मंसूरचक स्वास्थ्य केंद्र है और मैं जानने का प्रयास करूंगा कि यहाँ बहुत दिनों से एक्सरे मशीन खराब है और ये भाई साहब रास्ते में जा रहे थे तो ये अपना कुछ प्रॉब्लम लेके आए थे, अपना पर्चा कटाएं, उसके बाद कुछ दवा लिए और इनकी समस्याओं को मैं जानना चाहूँगा कि क्या इनके साथ समस्या हुआ है। चलिए भाई आप बताइए किस लिए आए थे यहाँ? मैंने एक जॉब में अप्लाई किया है जी, एप्लीकेशन, उसमें मतलब ब्लड ग्रुप मेरा पूछा गया है कि ब्लड ग्रुप चेक हुआ? जी नहीं, बोला यहाँ की ब्लड ग्रुप चेक नहीं होता है। मतलब अगर ब्लड ग्रुप चेक करवाना है तो मुझे बेगूसराय सदर अस्पताल जाना पड़ेगा। और क्या सब बोले? यहाँ बोले बस गर्भवती महिलाओं के लिए ही मतलब ये। चलिए आप अगर सोच रहे होंगे कि अगर हम प्रखंड के अस्पताल में जाकर, सरकारी अस्पताल में जाकर हम अपने ब्लड ग्रुप को पता कर सकते हैं, तो ये भाई साहब भूल है आपको। ये कमियां हैं आप में कि आप सोच रहे हैं कि हम प्रखंड के ब्लॉक स्तर में जो हॉस्पिटल है वहां जाके हम चेक करवा सकते हैं। ये नहीं होता है। विशेष रूप से आप जानना चाहेंगे ब्लड ग्रुप तो आप नहीं जान पाइएगा। तो हमारे साथ भाई साहब हैं जो पुर्जा दिखाइएगा। ये देखिए डॉक्टर साहब लिख दिए हैं ब्लड ग्रुप। इनके जो समस्या था वो सारा समस्या बताएं, वो क्या क्या दिक्कत था सारा दिक्कत दिखाया गया है। लेकिन ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए भी ये बता दिया गया, लेकिन चेक नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ खास करके चेक अगर होता तो अगर समस्या है, अगर ब्लड ग्रुप की अगर ज़रूरी है तभी आप चेक करवा सकते हैं, लेकिन इन्हें ज़रूरी है। इनके शरीर में कोई ऐसा दवा तो नहीं दिया जाता था ब्लड ग्रुप को पता करके, इसीलिए नहीं चेक होगा। चेक होगा ओनली फॉर जो यहाँ जो दवा दिया गया है वो ब्लड ग्रुप उसी का चेक होगा। अगर गर्भवती महिला है, अगर उन्हें कोई समस्या है, उन्हें अगर दवा चलवाना है तो उनका ब्लड ग्रुप पहले पता अगर करना होता है तो उनके लिए ही विशेष रूप से आप यहाँ चेक होता है ब्लड ग्रुप। और हम चलिए यहाँ जो समस्या है वो समस्या हम दिखाने का प्रयास करता हूँ। आइएगा। बहुत दिनों से एक्सरे मशीन ख़राब है। डॉक्टर साहब नहीं लिखते हैं, पहले ही इन्हें पता है कि मशीन जब ख़राब ही है तो हम क्यों लिखें। एक्सरे लिखते ही नहीं पुर्जा पर, जिसके कारण यहाँ के जो भाई साहब मरीज आते हैं, जो गरीब लोग आते हैं, क्योंकि गरीबों के लिए हॉस्पिटल है। अरे भाई साहब अगर पिताजी अगर कुछ पैसे कमाते हैं तो प्राइवेट में क्यों नहीं चले जाते, काहे चक्कर काटने के लिए सरकारी के आते हैं। लेकिन फिर भी अगर आ भी जाते हैं तो इनके समस्याओं को नहीं देखा जाता है, नहीं सुना जाता है। अगर फिर भी इतना समस्या होने के बावजूद भी कई दिनों से कई मीडिया वाला, कई व्यक्ति आए, कई बार पेपर में आया, फिर भी एक्सरे मशीन ठीक नहीं होता है। क्या रीज़न है, क्या दिक्कत है, एक्सरे मशीन ठीक नहीं होता। इतना बड़ा देखिए हॉस्पिटल के लिए ही बड़ा बनाया गया है ये महल, ये बिल्डिंग पर बिल्डिंग, खास करके किस लिए बिल्डिंग पर बिल्डिंग बन गया है, इतना बेहतरीन बन गया है, फिर भी लोगों को रेफर ही किया जाएगा। यही तो है स्थिति बिहार के, खास करके ये स्थिति है। चलिए एक्सरे रूम है, खास करके मैं एक्सरे रूम के तरफ जा रहे हैं और एक्सरे रूम का मैं हालत दिखाने का प्रयास करूंगा कि कैसा है। ये मंसूरचक स्वास्थ्य केंद्र है, इधर दिखाने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिए भाई साहब पानी फ्रिज लगा हुआ है, पीने का पानी लिखा गया है शुद्ध शुद्ध। यहाँ की समस्या जो दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये देखिए पीछे में लगाया गया है, खास करके पीछे में यहाँ है। और ये बहुत मरीज को, जो व्यक्ति आते हैं इलाज करने, उन्हें भी पता नहीं है कि पीने का पानी किधर मिलता है। अगर कोई तत्कालिक दवा अगर खाना पड़े तो एक चापाकल भी नहीं दिखाई देता है कि किधर हम जाए दवा खाने के लिए। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो वो पानी नहीं पी पाते हैं, लेकिन पीछे में लगाया गया। यहाँ दिखा सकते हैं स्वास्थ्य केंद्र है भाई साहब। गंदगी देखिए, भर भर के गंदगी है। लेकिन क्या दिक्कत है, यहाँ के लोगों को, यहाँ के स्टाफ का गलती थोड़ी ना है, ये सिस्टम में गलती है। अब कौन गलती है, आप कौन किसका गलती है, आप बिल्कुल होशियार हैं, आप समझदार हैं, आप पता कर लिए कि इसमें किसका गलती किसका। देखिए कितना गंदगी है, हमको तो लगता है ये शौचालय का टंकी है। ये शौचालय का टंकी, इधर पानी पीने का पानी है, इधर शौचालय का टंकी, इधर देखिए नाला बह रहा है। ये देखिए कितना गंदगी है। डेंगू होगा कि मलेरिया होगा, कौन कौन सा बीमारी ना हो, कौन कौन सा बीमारी हो जाएगा इतना गंदगी से। चलिए आइए इधर आइएगा। इधर एक्सरे रूम है, इधर देखिए ये तो पीने का पानी है ठंडा, और उसके बाद ये चापाकल का स्थिति है प्रेजेंट टाइम में। अंदर चल के हम दिखाने का प्रयास करूंगा कि एक्सरे रूम है, एक्सरे रूम है। इधर प्रयोगशाला कक्ष है
और इधर ये एक्सरे रूम है। देखिए एक्सरे रूम पर कुछ नोटिस दिया गया है, दिखाने का प्रयास करूंगा हम। ये कह दिया गया है पहले से, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक्सरे मशीन कुछ तकनीकियों के वजह से खराब है, कुछ गड़बड़ी हो गया होगा जिसके कारण खराब है। भाई साहब कब तक पर्चा सटा रहेगा कहना मुश्किल है, कब ये पर्चा हटा दिखने को मिलेगा पता नहीं, कितने दिनों में हटेगा, कई महीनों से, मुझे मालूम नहीं एग्जैक्ट टाइम कि कितना दिनों से, इसमें डेट भी नहीं दर्शाया गया कितनों दिनों से खराब है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ हे भगवान सद्बुद्धि तो दीजिए, अगर जिनका भी इनमें गलती है, जिनके कारण ये मशीन ठीक नहीं होता है, बताइए आज कौन झेले। छोटा सा लापरवाही के कारण नहीं हो रहा, आखिर सिस्टम है तो सिस्टम में दोषी कौन है। ताला लगाया गया है, ताला बंद है, ये एक्सरे रूम का है, ये हालत है। एक्सरे रूम में ताला लगाया गया है क्योंकि मशीन ही खराब है, तो खाई खोल के काय रखते, भाई बिहार है, कोई चोरी करके भी भाग जाते, तो इसलिए ताला लगाया गया है। और चलिए बाहर चल के हम बात करता हूँ कि आखिर इसमें गलती किनका है। एक्सरे रूम मशीन खराब है तो फिर गलती किसका है भाई साहब। इधर का स्थिति दिखाएं, कितना गंदगी है, कितना यहाँ समस्या है। मैं समस्याओं को दिखाते दिखाते कहा जाए तो थक जाऊंगा, फिर भी समस्या ख़त्म नहीं होगा। है अगर किसी में औकात तो सरकार बदल देते हैं बहुत थोड़ा समय में, लेकिन अगर औकात है तो सिस्टम समस्या आप सुधार दीजिए ना। कोई पार्टी है, आप सिस्टम सुधार दीजिए ना, तब ना हम आपका बाबा ही सोचेंगे। आज इसमें कौन मारे जा रहे हैं, सिर्फ गरीब का ही ना बच्चा। आज गरीबे के बच्चा ना रहे हैं, हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहे हैं। आप उन्हें साथ दीजिए जो इस हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते उसका बीमारी नहीं ठीक हुआ, उनको अगर बड़ा राजा बनाइएगा तब न इस स्थिति को सुधार सकता। जो सब दिन इलाज बड़े प्राइवेट बड़े बढ़िया हॉस्पिटल में करा लिए, उन्हें क्या परेशानियों का पता होगा कि सरकारी हॉस्पिटल में क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है। महोदय आप सोचिए, ये मंसूर चक अस्पताल का ये हालत है। सोचिए ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग तो बन गया है, वो बिल्डिंग बनने के बाद दवा नहीं रहता है और महोदय फिर भी रेफ़र किया जाएगा, सारा सुविधा से तकनीकी से लेस, फिर भी यहाँ इलाज नहीं होगा। ये बिहार का हालत है। बहुत लोग कहते हैं लिख तो देते हैं डॉक्टर साहब बहुत ऐसे दवा, और दवा नहीं मिलता, और दवा खाने के बाद ठीक नहीं होता है। ऐसा समस्या बिहार, खास करके बिहार में हॉस्पिटल के सरकारी अस्पताल का हालत, बिल्डिंग में करोड़ों अरबों रुपया लगाया गया होगा। अगर यही रुपया खास करके टूटे, ये जो दिखाई देता है कई दिन, कितना वर्ष हो गया होगा, लगभग 100 वर्ष पूरने वाला होगा इस बिल्डिंग का। 1936 में इसका बना था, फिर भी ये अभी तक कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ, फिर भी इसमें काम चलता है। लेकिन आजकल जो बिल्डिंग बनते हैं कितना दिनों चलता है तो आप लोगों को पता है। लेकिन खास मैं बात करूंगा, आप लोग एक्सरे मशीन के बारे में क्या सोचते हैं, इस पर चर्चा किया जाए। अगर बड़े बड़े नेता में अगर औकात होगा तो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अगर औकात होगा बड़े बड़े नेताओं में तो इसकी समस्या को आप सुधार दीजिए, समस्या को दूर कीजिए, तब ना हम समझेंगे आप नेता हैं। नेताओं के वजह से खास करके ये हालत है। आप नेता बनते हैं तो आपके अस्पताल में इतना एक्सरे रूम कई महीनों से ख़राब है, एक्सरे मशीन ख़राब है, तो आप ध्यान नहीं देते हैं महोदय। क्योंकि गरीब का बच्चा बीमारी से मर जाए, शिक्षा के बगैर रह जाए, इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन वोट के समय में लंबे लंबे बातें, लंबे लंबे चौड़े चौड़े बातें आप बनाते हैं। चलिए विशेष रूप से आप लोग क्या सोचते हैं, एक्सरे मशीन खराब है, इसके संबंध में बताएं। मेरा कैसा रहा ये छोटा सा प्रयास, कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।